ऑपरेशन एक्स की वजह से ये जो ब्लास्ट हो रहे थे पाकिस्तानी शिप्स पे, पाकिस्तान को समझ में आने लगा था कि ये मुक्ति बानी का कोई गुरिल्ला अटैक नहीं है, बल्कि इंडिया बैक्ड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। इंडिया का नाम जब इसमें सामने आ रहा था तो पाकिस्तान ने एकदम ऑफेंसिव मोड ऑन कर दिया इंडिया के खिलाफ। कराची और आसपास के जो एयरबेस थे उन पर फाइटर्स और नेवल यूनिट्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया। तो ये सारी इंटेलिजेंस इंडिया के नेवी हेडक्वार्टर में भी आने लगी। तो इंडियन नेवी अपने शिप्स को लेकर अलर्ट हो जाती है। और उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, वो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था। आईएनएस विक्रांत को पहले कोबाला पोर्ट से कोचिन, फिर कोचिन से मद्रास बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहां पहुंचने के बाद आईएनएस विक्रांत एक सेफ रेंज में आ जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जब ईस्ट कोस्ट पे पहुंचा तो इस चीज का इंटेल पाकिस्तान की नेवल इंटेलिजेंस को भी मिल जाता है। तो इस चीज को सुन के पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एयर स्पेस ऑलरेडी बंद था। पूरा सी रूट पे पाकिस्तान के जो शिप थे उन पे धमाके हो रहे थे ऑपरेशन एक्स की वजह से। तो पाकिस्तान का डर था कि अगर आईएनएस विक्रांत का यूज करके ईस्ट कोस्ट पे पूरा नेवल ब्लॉकेट लगा दिया तो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की मिलिट्री का पूरा कंट्रोल हट जाएगा। तो ईस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और ये वो टाइम था कि यहां से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था, आईएनएस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। और ये जो डर था पाकिस्तान का आईएनएस विक्रांत को लेके, ये आगे चल के सही भी होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब यहां से पाकिस्तान सारी चीजें छोड़ के आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन जो थी हैंगूर, मैंग्रो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी चौथी सबमरीन थी वो एक लौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, जो आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये जो पीएनएस गाजी है ये पहले यूएसए के पास थी, तब इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। लेकिन जब ईयर 1961 में इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत आया था तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम एसएपी के अंडर इसको पाकिस्तान को लीज पे दे दिया था। और फिर पाकिस्तान ने इसका नाम बदल के पीएनएस गाजी S-130 कर दिया था। तो पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन पीएनएस गाजी था आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए। तो सितंबर 1971 आते आते पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला ले चुकी थी कि अब पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल भेज के आईएनएस विक्रांत को गिराना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो पीएनएस गाजी था इसकी भी हालत बहुत खराब थी, पुराना हो गया था ये, और इसके मार्क 14 टॉर्पेडोज में एक टेक्निकल इशू चल रहा था। और करीब एक वीक पहले जब पीएनएस गाजी को एक शॉर्ट पेट्रोलिंग के लिए अरेबियन सी में भेजा गया तो मैकेनिकल इशू की वजह से बीच रास्ते से वापस बुलाना पड़ गया था। तो पीएनएस गाजी में ये जो सारे इशू चल रहे थे, इसकी वजह से पाकिस्तान की नेवी पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल में मिशन के लिए भेजने के लिए मना कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की लीडरशिप मानती नहीं है, वो अपना फैसला बना चुकी थी और प्रिपरेशन स्टार्ट करा देती है। अब पाकिस्तान को ये तो पता था कि आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। और इसको पता करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक वेस्टर्न कंट्री थी उसके एयरक्राफ्ट को बहाने से मद्रास के पास भेजा गया। और फिर मद्रास के पास पहुंच के एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बना के इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की इंडिया से। अब जब उस वेस्टर्न कंट्री के एयरक्राफ्ट ने इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट करी तो इंडिया मना नहीं कर सकता था, उसको अलाउ करना पड़ा। और फिर इस एयरक्राफ्ट ने मद्रास पोर्ट पे उतरने के बाद आसपास के एरिया में मल्टीपल टेस्ट ड्राइव करी सही करने के बहाने से। और उसी बीच में इसको आईएनएस विक्रांत दिखा, उसकी पिक्चर्स ली इन्होंने, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिए। और फिर सेम वीक में ये जो आईएनएस विक्रांत की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी इसको पाकिस्तान नेवल वॉरफेयर के डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल वाहिल भूमल को भेज दी। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के पास आईएनएस विक्रांत है कहां पे उसकी डिटेल्स भी आ गई थी। और ये जो वेस्टर्न कंट्री थी, कौन सी वेस्टर्न कंट्री का ये एयरक्राफ्ट था इसका पता नहीं चल पाया, जहां भी लिखा गया वहां वेस्टर्न कंट्री मेंशन है।